बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है ग्रेड 1 की इंग्लिश की बुक की रीडिंग कर रहे हैं। इसका यूनिट नेम जो है वो है कोबलर कोबलर और यूनिट नंबर है इसका 3। तो कोबलर कोबलर जो है पेज नंबर 19 के ऊपर स्टार्ट हो रहा है। क्लास 1 की इंग्लिश की बुक है। तो यहाँ ये नीचे हम आते हैं तो यहाँ ये देखें जी, पेज नंबर 19 के ऊपर एक बॉय है जिसने जो है यूनिफॉर्म पहना हुआ है और उसके एक पाँव में शूज़ है और एक में नहीं है। दूसरा जो शूज़ है उसने अपने हैंड्स में पकड़ रखा है और यहाँ उसके सामने एक आदमी है जिसके पास जूते पड़े हुए हैं और एक जूता वो ठीक कर रहा है। उसके हाथ में ये देखें हैमर भी है। तो स्टोरी नेम बनता है कोबलर कोबलर। कोबलर हम कहते हैं मोची को जो जूते मरम्मत करता है, जूते वगैरह बनाता है। तो पेज नंबर 19 के ऊपर आपको पता चल गया होगा कि आज जो हम पोएम पढ़ रहे हैं वो है कोबलर की, मोची के बारे में। चलें जी, गेटिंग स्टार्टेड यहाँ से शुरू करें। लुक एट द गिवन पिक्चर्स। नीचे जो दी गई हैं तस्वीरें उनको देखें। कैन यू टेल हु दीज पीपल्स आर। क्या आप बता सकते हैं कि नीचे जो पिक्चर्स दी गई हैं वो कौन लोग हैं। तो चलें हम पिक्चर्स देखते हैं। सबसे पहली पिक्चर जो है वो है एक फार्मर की। एक ट्रैक्टर बना हुआ है जिसमें ये आदमी बैठा हुआ है और ज़मीन के ऊपर वो काम कर रहा है। तो इस मीन ये कौन है? ये फार्मर है जिसे हम किसान बोलते हैं। ये ज़मीन को हल जोत के जो है जरखेज़ करता है और ज़मीन पर फसलें वगैरह उगाता है। नेक्स्ट पिक्चर है जो ये है डॉक्टर की। डॉक्टर जो है वो मेडिसिन वगैरह देता है और बीमार लोगों का इलाज करता है। नेक्स्ट उसके बाद जो है वो है एक पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिसमैन है जो रोड वगैरह पे हमें नज़र आते हैं। हमारी सेफ्टी के लिए होती है पुलिस। और इस पिक्चर में ये एक टीचर है। टीचर जो है हमें पढ़ाते हैं। ये 4 शोबे दिखाए गए हैं, 4 लोग दिखाए हैं जो मुख्तलिफ फील्ड्स में काम कर रहे हैं। फार्मर है, एक डॉक्टर है, एक ट्रैफिक पुलिस है और एक टीचर है। तो चलें जी, लेट्स टॉक। नीचे अब बात करते हैं इनके बारे में। फर्स्ट इज़ हु हेल्प्स यू इन योर स्टडीज़। आपकी पढ़ाई में हेल्प कौन करता है? तो यहाँ पे हम लिख देंगे टीचर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज़ अ डॉक्टर डू। डॉक्टर क्या काम करता है? तो डॉक्टर ट्रीट द इल पीपल। तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रीट द इल पीपल, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डू यू सी अ पुलिसमैन। पुलिसमैन जो होता है इसको आप कहाँ देखते हैं? तो हम पुलिसमैन को कहाँ पर देखते हैं? रोड्स पर, ट्रैफिक के पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है थिंक एंड टेल द नेम्स ऑफ एनी 2 प्रोफेशंस। सोचें और 2 किसी और प्रोफेशन यानी कि शोबों के नाम बताएं जो और। तो अभी हम स्टोरी भी पढ़ रहे हैं, जो पोएम पढ़ रहे हैं उसमें एक तो हमने पेशा जो देख रहे हैं वो है कोबलर, ठीक है। और शॉपकीपर यानी कि जो दुकान पर चीज़ें वगैरह बेचते हैं। अच्छा जी, तो ये दूसरा है शॉपकीपर। और भी पेशे हैं, मुख्तलिफ प्रोफेशंस हैं जैसे कि वॉशरमैन जिसे हम धोबी कहते हैं, कपड़े धोने वाला। अच्छा स्टूडेंट्स, पेज नंबर 21 के ऊपर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करें। इसके साथ ही हम इसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे। कोबलर कोबलर, मोची मोची। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल व्हाट द पोएम कैन बी अबाउट। नीचे जो ये पिक्चर है इसको आप देखें और बताएंगे कि ये पोएम किसके बारे में है। तो ये पोएम है जी कोबलर के बारे में। हैव यू एवर सीन अ कोबलर इन योर टाउन। क्या कभी आपने अपने टाउन या अपने एरिया में कोबलर को देखा है? तो यस, इसका आंसर क्या है? जी। यहाँ पर आप यही लिखेंगे यस आई सी। और नीचे अब हम रीडिंग इसके स्टार्ट कर रहे हैं। कोबलर कोबलर मेंड माई शू। मोची मोची मेरा जूता जो है मरम्मत कर दो। शू जूता, मेंड मरम्मत कर, माई मेरा। गेट इट डाउन बाय 2:30। और यहाँ पे जो है बच्चा बॉय जो है वो मोची के पास आया और उसको कह रहा है कि मोची मोची मेरा जूता सिलाई कर दो। यहाँ ये देखें ये जी 2:30 का कह रहा है तो इसका मीन ये है कि उसको वो 2-2:30 बजे का टाइम दे रहा है कोबलर। तो अब यहाँ ये नीचे हम पढ़ते हैं 2:30 इज़ मच टू दे लेट। 2:30
2:30 इज़ मच टू लेट। 2:30 यानी कि 2:30 बजे, 2:30 का जो टाइम है इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी मुझे। गेट इट डाउन बाय 8:30। आप मुझे 8:30 बजे तक इसको ठीक करके दें। यहाँ पर बॉय जो है वो कोबलर से बात कर रहा है कि नहीं नहीं, मुझे देर हो जाएगी 2:30 बजे तक, आप मुझे 8:30 तक ठीक कर दें। यानी कि बच्चे ने 8:30 का टाइम बताया, तो इट्स मीन उसने स्कूल जाना होगा, उसको स्कूल से देर हो रही है, इसलिए उसने कहा कि मुझे आप जल्दी से इसको कर दें ठीक। इट अप एंड स्टिच इट डाउन। इसको ऊपर से भी सिलाई करना है, अप मीन ऊपर, स्टिच मीन सिलाई, और इसको नीचे से भी सिलाई करना है, नीचे डाउन नीचे। एंड आई विल गिव यू हाफ अ क्राउन, और मैं आपको इसका आधा क्राउन सिक्का दूंगा। क्राउन सिक्का दूंगा यानी कि जो एक सिक्का है उसका, उससे भी छोटा जो कोई रकम होगी, पैसे होंगे, वो उसको कह रहा है कि बच्चा मैं आपको हाफ दूंगा। तो ये रीडिंग हो गई। इसमें जो हमारे रैमिंग वर्ड्स आए हैं वो हैं शू, टू, लेट, एट, डाउन, क्राउन। ठीक है। और ये कोबलर की थी, जिसमें एक छोटा बच्चा जो है वो स्कूल के लिए जा रहा है, तो उसका जूता टूट गया, तो वो कोबलर के पास, मोची के पास अपना जूता ठीक करवाने आया है। और मोची ने उसको 2:30 बजे का कहा, लेकिन उसने कहा नहीं, 8:30 बजे का टाइम मेरे स्कूल का है, तो मुझे आप 8:30 दे दें। उसके बाद यहाँ नीचे वो बता रहा है कि मैं इतने पैसे दूंगा और मेरे शूज़ को सिलाई कर दो। यहाँ पर है वाइल रीडिंग आई वेंट टू द कोबलर टू मेंड माई, यहाँ पे आएगा शू। नीचे क्वेश्चन है, पोस्ट रीडिंग है, पोस्ट रीडिंग में है व्हाट इज़ द जॉब ऑफ कोबलर, कोबलर क्या काम करता है। मेंड द शूज़, कोबलर जो है वो शूज़ को बनाता है, सिलाई करता है जूतों को। हैव यू एवर गॉन टू अ कोबलर टू गेट योर शूज़ मेंडेड, क्या कभी आप कोबलर के पास अपने जूते वगैरह मरम्मत करवाने लेकर गए हैं। एस आई हैव गॉन मैनी टाइम्स, यहाँ पर मैंने यहाँ शॉर्ट करके लिख दिया है। डू यू लाइक द पोएम कोबलर कोबलर, क्या आपको ये जो पोएम है मोची की अच्छी लगी। तो यस आई लाइक द पोएम। पेज नंबर 22 है, इसके ऊपर हम इसकी जो है वो एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ वगैरह जो दी गई हैं, ओरल कम्युनिकेशन। यहाँ पर हम आ गए हैं लर्निंग द साउंड्स, कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड्स। यहाँ पर हम कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। रीड दीज वर्ड्स अलाउड विद द गिवन कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। तो पहले हम देखते हैं जी कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या होते हैं। कॉन्सोनेंट ब्लेंड इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और 3 कॉन्सोनेंट्स, 2 या 3 जो वो हर्फ मिलकर बनाते हैं वो है कॉन्सोनेंट। और ईच कॉन्सोनेंट कीप्स इट्स ओन साउंड इन द वर्ड, और जो कॉन्सोनेंट होता है वो अपने अंदर एक साउंड, एक आवाज़ अपनी रखता है। तो चलें यहाँ पर ये ब्लेंड दिया है CL, BL, DR और BR कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पर पूरे वर्ड हैं, तो हम इसमें इसको पढ़ के देखते हैं। ये लिखा हुआ है क्लास, क्लैप, क्लिप, तो इसमें CL की साउंड आ रही है खिल करके, खिल। BL बिल, ब्लैक, ब्लाइंड, ब्लू, ब्लैक, ब्लाइंड, ब्लू। उसके बाद नेक्स्ट आ रही है कॉन्सोनेंट जो वर्ड है और उसकी साउंड है ड, ड्राई, ड्रिंक, ड्रेन। BR की बर, ब्राउन, ब्रांच, ब्रूम। ये हमने क्या है कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स जो हैं उनको रीड किया है। अब नीचे यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स विद CL, BL, DR और BR। तो इन साउंड्स और इन कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ जो है हम इनको फिल कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला यहाँ क्या है ब्रेड, तो हम लिखेंगे बर, B और R, ब्रेड। यहाँ पर है CL, क्लॉक। यहाँ पर है साउंड आएगी, कॉन्सोनेंट जो वर्ड आ रहा है वो है DR, ड्रम। ब्लॉक, BL, ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेड, क्लॉक, ड्रम, ब्लॉक। नीचे आ जाएं, नीचे है जी रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। नीचे जो डायलॉग दिया गया है इसको हम रीड करेंगे और हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे स्टूडेंट्स।
तो ये बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो इसको रीड करेंगे, टीचर आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद आपने इसको खुद से रीड करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट है अयान, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाउ आर यू। तो यहाँ पे इसका मीन ये है कि आप या अस्सलाम वालेकुम कहेंगे या हेलो कहेंगे। तो हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो वही से अस्सलाम वालेकुम। लाइन की प्रैक्टिस होगी स्टूडेंट्स। अयान, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। सना, वालेकुम अस्सलाम, हाय, आई एम फाइन। यहाँ पे भी आप हाय या वालेकुम अस्सलाम दोनों में से एक ही वर्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू। अयान, कुड आई प्लीज़ हैव योर क्रेयॉन्स। यहाँ पर जो है वो अयान जो है उसको कह रहा है कि क्या मैं आपके क्रेयॉन्स यानी कि कलर्स ले सकता हूँ। सना, श्योर, हेयर दे आर। जी ज़रूर, ये हैं। अयान, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका। आर, यू आर वेलकम, यानी कि कोई बात नहीं या आपका शुक्रिया। ठीक है, तो ये जो है इस पैराग्राफ की आप बच्चे जो है स्टूडेंट्स मिलकर अपने फ्रेंड्स के साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे बोलने के लिए। प्रैक्टिस द डायलॉग इन क्लास यूजिंग द रूटीन, ग्रीटिंग एंड सोशल कट्रेज इन इट। तो ये जो पीछे डायलॉग दिया गया था इसको बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स रीड करेंगे, पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट है नीचे है आंसर दीज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द बॉय गो टू द कोबलर। बच्चा जो है वो मोची के पास क्यों गया था। ही वेंट टू द कोबलर टू मेंड हिज शू। बच्चा जो है वो मोची के पास अपना जूता मरम्मत करवाने के लिए गया था। हाउ मैनी टाइम्स डिड द बॉय गो टू द कोबलर। जो बच्चा है वो मोची के पास कितनी बार गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा द बॉय वेंट टू द कोबलर 3 टाइम्स। 3 टाइम्स यानी कि वो गया था, पहले वो गया था उसके पास जब उसने कहा कि वो 2:30 यानी कि 2:30 बजे तक जूता बनाएगा। सेकंड टाइम बच्चा उसके पास गया, नहीं मुझे 8:30 तक जूता मरम्मत करके दें। और थर्ड टाइम उसके पास बच्चा गया था जब उसने कहा था कि मैं आपको इसका सिक्का जो है हाफ दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एंड राइट द पेयर्स ऑफ रैमिंग वर्ड्स। तो इस पोएम के अंदर जो रैमिंग वर्ड्स हैं उनको आपने ढूंढकर याद करना है। तो मैंने आपको उसमें बताए भी हैं और यहाँ भी हैं। शू, टू, लेट, एट, डाउन, क्राउन। रीड द गिवन नेमिंग वर्ड्स एंड एक्शन वर्ड्स। तो यहाँ पर ये हमें जो है एक्शन वर्ड दिए गए हैं और नेमिंग वर्ड दिए गए हैं, तो हम इनको रीड करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट्स आप जानें कि नेमिंग वर्ड्स हम किनको कहते हैं और एक्शन। नेमिंग वर्ड्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। नेमिंग वर्ड हम उसको कहते हैं जो किसी जानवर, जगह या चीज़ का नाम होता है, जैसे कि हारे, स्कूल, चेयर, टेबल और ईटीसी वगैरह। एक्शन वर्ड्स एक्सप्रेस एक्शंस, फॉर एग्जांपल एक्शन वर्ड जो होते हैं जिसमें आपको कोई किसी का काम करते हुए नज़र आता हो या मूवमेंट नज़र आती हो। एक्सप्रेस फीलिंग, आपको पता चले कि वो क्या कह रहा है। एक्सप्रेस एक्शंस होते हैं जैसे कि रन, रिंग, रीड, ईटीसी। चलें यहाँ पर फिर हम पहले नेमिंग वर्ड पढ़ते हैं और उसके बाद हम एक्शन वर्ड्स पढ़ेंगे। कोबलर, पार्क, डक, बुक। एक्शन वर्ड्स हैं मेंड, प्ले, stitch, sit. Look at the given pictures and match them with their names. यहाँ ये जो पिक्चर्स हैं, यहाँ पिक्चर्स इनको हम क्या करेंगे, इनके नेम के साथ मैच करेंगे। फर्स्ट पे है कार, तो ये कार के साथ इस तरह मैच हो जाएगा। सेकंड है हाउस, तो यहाँ से ये हाउस। उसके बाद नेक्स्ट है रैबिट, तो हम रैबिट को इसके साथ कर देते हैं। नेक्स्ट है गर्ल, तो ये गर्ल को इसके साथ हम मैचिंग कर देंगे। ठीक है, ये आपके लिए एक्टिविटी है। नेक्स्ट है यहाँ पे पेज नंबर 24 के ऊपर रीड द एक्शन वर्ड्स एंड मैच दैम विद द गिवन पिक्चर्स। यहाँ पर हम बच्चों जो स्टूडेंट्स ये देखेंगे पिक्चर में एक्शंस क्या यानी कि क्या काम हो रहा है और उसको हम मैच करेंगे। फर्स्ट पे है कुक, तो यहाँ ये देखें पिक्चर में आपको नज़र भी आ रहा है कि खाना बन रहा है, तो हम इसको इधर करेंगे। यहाँ पर है खाया जा रहा है खाना, ये देखें, तो हम इसको ईट के साथ मैच कर देंगे, ईट। ठीक है,
नेक्स्ट है, यहाँ देखें नज़र भी आ रहा है हमें कि रीडिंग हो रही है, बुक पढ़ी जा रही है, तो हम इसको कहेंगे रीड। उसके बाद यहाँ ये देखें, ये बॉय जो है ब्रश कर रहा है, तो हम इसको ब्रश के साथ मैच कर देंगे। ये इनके एक्शंस थे, यानी कि ये काम क्या कर रहे थे। 5 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स बैंक। यहाँ पर जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं इनके साथ हम ये जो खाली जगह है इसको फिल करेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। कोबलर कोबलर मेंड माई शू, ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। स्टिच इट अप एंड स्टिच इट डाउन। नेक्स्ट है, हाफ पास्ट इज मच टू लेट, हाफ पास्ट टू। कोबलर ने बच्चे से कहा था कि हाफ पास्ट 2, तो उसने कहा था ये देर हो जाएगी। गेट इट डन बाय हाफ पास्ट, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पे हम लिखेंगे 8, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद है, एंड आई विल गिव यू हाफ आ क्रोन। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं आपको इसका इतना सिक्का दूंगा, ठीक है। तो ये क्रोन। फिल इन द ब्लैंक्स हो गई। नीचे हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग। ये इंग्लिश में लिखे गए हैं वर्ड्स और उनकी मीनिंग भी इंग्लिश में है, लेकिन आसान करके आपको बताए गए हैं। कोबलर, अ पर्सन हु रिपेयर्स शूज़। कोबलर किसको कहते हैं? उस बंदे को जो आपके जूतों को मरम्मत करता है, ठीक करता है। मैंड, टू फिक्स। फिक्स यानी कि जो चीज़ जैसे ख़राब हुई वापस उसको वहीं सही करके रखा जाए। स्टिच, टू स्यू। स्यू सिलाई करना। क्राउन, कॉइन, मनी यानी कि सिक्का या पैसे। रैमिंग वर्ड्स, रीड द गिवन रैमिंग वर्ड्स। यहाँ पर जो है रैमिंग वर्ड दिए गए हैं और उनको हमने पढ़ना है। चलें यहाँ पे हम देखते हैं कि रैमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड। रैमिंग वर्ड हम उनको बोलते हैं जो हमारा जो उनका साउंड है, उनकी आवाज़ है, वो सेम एंड होती हो, मिलती होगी, ठीक है। शू, टू, पेन, हैन, डाउन, क्राउन। तो आप इनकी देखें साउंड एंड पे सेम आ रही है, यानी शू, टू, पेन, हैन, डाउन, क्राउन, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे रैमिंग वर्ड्स हैं। मैच द रैमिंग वर्ड्स। यहाँ नीचे एक्टिविटी है आपके लिए कि रैमिंग वर्ड जो है उनको हम मैच करेंगे। तो यहाँ ये देखें, कुक, बुक, दोनों की साउंड मैच हो रही है, तो ये मैच हो जाएंगे। यहाँ पर है लेट, 8, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। उसके बाद ग्रो, ब्लो, तो ये इसके साथ ऐसे मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे, रीड द गिवन साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स हैं, इनको हम रीड करेंगे और रीड करने के बाद यहाँ नीचे ये बॉक्स दिए गए, इन बॉक्स में आपने साइट वर्ड्स को लिखना भी है। राइट ईच साइट वर्ड इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स। तो आपने क्या करना है कि फिट का जो जहाँ आता होगा उसको हम वहीं लिख देंगे। तो ये 2 हैं, तो यहाँ पर ये यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी 2 हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा ऑफ। उसके बाद ये इन है, ये दोनों एक जैसे हैं साइड वर्ड, तो ये यहाँ पर इजीली फिट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, वॉज, तो ये यहाँ पे WAS वॉज। नेक्स्ट इसमें आएगा सैड, तो ये देखें साइड वर्ड्स यहाँ पे SAI और D जो है यूँ इसमें फिक्स हो गया। लास्ट है विद, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा WIT और एज। तो ये हमारे जो हैं साइड वर्ड्स इन बॉक्स में हमने फिट करके लिख दिए। नेक्स्ट है नीचे, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। मिसिंग लेटर जो हैं इनको हम वर्ड लेटर लगा के कंप्लीट करेंगे। कोबलर, COBBLER, कोबलर। यहाँ पे आएगा MEND, मेंट। उसके बाद EIGHT, 8, STITCH, स्टिच।
CRO, यहाँ पे आएगा WN, क्राउन। तो वर्ड है पूरे हो गए हमारे कंप्लीट। कोबलर, मेंड, एड, स्टिच और यहाँ पर लास्ट है क्राउन। पेज नंबर 26 है, यहाँ पर ग्रामर का पार्ट स्टार्ट हो गया है। नाउन्स होते हैं वो नेमिंग वर्ड होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद नेमिंग वर्ड्स, लुक एट द गिवन पिक्चर फॉर हेल्प। यहाँ पे पिक्चर्स भी दी गई हैं हमें और हमने इनके नेमिंग वर्ड्स यहाँ पर यानी कि नाउन को लिखना है। तो नाउन हम लिखेंगे शी इज़ अ गर्ल। यहाँ पे हम लिख देंगे ये क्या है, गर्ल है, या इसका लिख देंगे सारा, नाम लिख देते हैं सारा, ये गर्ल। ठीक है। नेक्स्ट है साजिद हैज़ अ पेट। पेट कौन सा है उसके पास, कैट। उसके बाद है महा हैज़ 2 पेन। तो ये इनके नेम्स हैं जो हमने यहाँ पर लिख दिए। शी इज़ अ गर्ल, साजिद हैज़ अ पेट कैट, महा हैज़ 2 पेन्स। यहाँ नेम मैंने खुद से अपने पास लिखा है, बच्चे का, लड़की का आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे सारा इज़ अ गर्ल। नेक्स्ट है प्रोनाउंस सब्स्टिट्यूशंस वर्ड्स। अब हम करेंगे रीअरेंज द गिवन सेंटेंसेस करेक्टली एंड सर्कल द प्रोनाउन इन दैम। यहाँ पर जो ये सेंटेंस दिए गए इनको पहले हम करेक्ट करके लिखेंगे और उसके बाद जो इसमें प्रोनाउंस हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको सर्कल कर देंगे। तो फर्स्ट है आई एम आ कोबलर, COBBLER, कोबलर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यू आर अ टीचर। यू आर पहले आएगा, हम यहाँ लिख देंगे यू आर अ टीचर, यहाँ पर टीचर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ माई शू। यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ माई शू। ठीक है, ये भी सेंटेंस ठीक हो गया। उसके बाद है वी प्ले टुगेदर। वी प्ले, PLAY, प्ले। उसके बाद आएगा टुगेदर, GETHER, टुगेदर। ठीक है। ही इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पर बनेगा ही इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पे हम डॉक्टर लिख देंगे। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होगा, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। लास्ट है सेंटेंस इसका, दे स्टैंडिंग, दे आर स्टैंडिंग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दे, उसके बाद आर, उसके बाद स्टैंडिंग, STANDING, स्टैंडिंग। तो ये हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। अब नाउन होता है जो हम किसी की नाम की जगह पर यूज़ करते हैं, उसको हम प्रोनाउन बोलेंगे। तो प्रोनाउन इसमें है आई एम अ कोबलर, आई इसमें प्रोनाउन है। यू आर अ टीचर, इसमें यू, उसके नेम की जगह पे जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं ये सब प्रोनाउन है। इट, उसके बाद वी प्ले, वी, उसके बाद ही, ये भी प्रोनाउन है। शी इज़, ये, और ये जितने भी हमने ये वर्ड यूज़ किए हैं ये सब क्या हैं, प्रोनाउन हैं। पेज नंबर 27 के ऊपर है लर्निंग टू राइट, राइटिंग का है। यहाँ पे ट्रेस द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड कॉपी दैम ऑन द गिवन लाइंस। यहाँ पर ये सेंटेंस दिए गए हैं जिनको स्टूडेंट्स आप लोग लिखेंगे यहाँ पे पहले पेंसिल से, और इसके बाद यहाँ पर इसको इधर यहाँ पर लिखेंगे। तो अगर आप गर्ल हैं तो यहाँ पे लिखेंगे आई
एम आ गर्ल, ठीक है। और अगर बॉय हैं तो फिर आप यहाँ पर बॉय लिखेंगे। आई लव माई कंट्री, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई लव माई, उसके बाद यहाँ पर कंट्री, COUNTRY, कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ इसकी प्रैक्टिस होगी और उसके बाद आपने यहाँ पर भी लिखना है आई एम अ स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो इसी सेंटेंस को यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद यहाँ लिख देंगे आई गो टू स्कूल, यहाँ पे आएगा एवरी और शॉर्ट करके आगे आपने लिखना है डे, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग है, यहाँ पर कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस, नीचे दिए हुए सेंटेंसेस जो हैं इनको कंप्लीट करेंगे आप स्टूडेंट्स। अ पर्सन हु मेंड्स शूज़ इज़ अ, जो जूते बंदा बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोबलर, COBBLER, कोबलर, ठीक है। अ पर्सन हु टीचेस इज़ अ, जो हमें पढ़ाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टीचर। उसके बाद नेक्स्ट है अ पर्सन हु ट्रीट्स इल पीपल इज़ अ डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। अ पर्सन हु वर्क्स इन अ गार्डन इज़ अ, जो पार्क वगैरह में काम करता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं गार्डनर, ठीक है। GARDENER, गार्डनर, जो पौधों वगैरह की देखभाल करता है उसको हम माली बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गार्डनर। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं 28 पर। हमारी रिव्यू एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है, तो हम सबसे पहले अपनी रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं। ये 3 यूनिट्स जो हम कंप्लीट कर चुके हैं उनकी रिव्यू एक्सरसाइज है। सबसे पहला है रिव्यू में ओरल कम्युनिकेशन है, लर्निंग द साउंड्स, यहाँ पर हम इनकी साउंड्स पढ़ेंगे और कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड्स की साउंड्स हैं और इनको हम अंडरलाइन भी करेंगे, जैसे कि ब्रेक, ब्लॉक, ड्रॉप, ब्लू, ड्रेन, क्लास, ब्रेन, क्लॉक। इसमें BR ब्रे, BL ब्लॉ, DR ड्रर, BL बिल, DR ड्रर, CL कल और BR और CL क्लॉ। ये इनकी जो साउंड्स हैं कॉन्सोनेंट्स की ब्लेंड्स की, वो उनको अंडरलाइन कर दिया है। और नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे लुक एट द गिवन पिक्चर एंड सर्कल देयर लेटर साउंड। यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो पिक्चर्स बनी हुई हैं इनके हम बताएंगे कि ये किस पिक्चर्स हैं, किस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं इनके नेम। तो C से बुक नहीं होगी, B बुक, यहाँ पे मून है, M मून, ज़ेब्रा, ज़ीज़ा ज़ेब्रा। Arrange a role play activity in class and ask students to share some sentences about themselves and their families. यहाँ पर ये एक्टिविटी है जो टीचर आपकी क्लास में आपसे करवाएंगी कि स्टूडेंट्स जो हैं कुछ बच्चे मिलकर एक दूसरे के साथ इंग्लिश में जुमले बोलेंगे जिसमें वो अपने बारे में और अपनी फैमिली, अपने घर वालों के बारे में बताएंगे। यहाँ पर है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कंपैरिजन, यहाँ पर हम इसका ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे और आंसर्स देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने आंसर्स देने हैं इनके। हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, ये जैसी ये जो एक्टिविटी है इसी एक्टिविटी से रिलेटेड यहाँ पर ये आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर डू यू हैव, तो आई हैव 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स। अगर आपके यहाँ पर ज़्यादा हैं बहन भाई तो आप ज़्यादा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, What are 3 things that you do in your school? आप अपने स्कूल के अंदर वो कौन से 3 काम हैं जिनको करते हैं। तो आई राइट, प्ले एंड रीड। आई राइट एंड रीड इन क्लास, आई प्ले इन ब्रेक टाइम।
क्लास के अंदर हम पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं, और क्लास के बाहर हम ब्रेकफास्ट करते हैं और खेलते हैं। When do you get up in the morning? सुबह कितने बजे आप उठते हैं? तो I get up 6 o'clock in the morning. मैं सुबह 6 बजे उठता या उठती हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे रीड द गिवन सेंटेंसेस, अंडरलाइन द नाउन एंड सर्कल द एक्शन वर्ड। यहाँ पर जो नाउन है उनके नाम है उनको हम अंडरलाइन करेंगे और एक्शन वर्ड्स को सर्कल करेंगे। द बॉय गोज़ टू द कॉबलर, लड़का मोची के पास गया। यहाँ पर गोज़ है, सर्कल आएगा, एक्शन वर्ड है, और बॉय क्या है, लड़का है। मरियम इज़ गोइंग टू द पार्क, मरियम पार्क में जा रही है। पार्क जो है वो उसका नेम है और मरियम भी नेम है, और एक्शन वर्ड इसमें आएगा गोइंग, जा रही है। अली इज़ स्लीपिंग इन हिज रूम, अली अपने कमरे में सो रहा है। रूम और अली जो है वो क्या है, नाउन है, और स्लीपिंग एक्शन वर्ड हो गया। आई प्ले विद माई ब्रदर्स, यहाँ पर जो है ब्रदर जो है वो नेमिंग वर्ड है, और आई जो है वो प्रोनाउन है, नाउन नहीं है, तो इसको नहीं किया कुछ भी, और सर्कल कर दिया हमने प्ले को, यानी कि एक्शन वर्ड प्ले है। द रैबिट जंप्स, रैबिट जो है वो नेम है, नाउन है, और जंप्स जो है उसका एक्शन प्ले वर्ड है, एक्शन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, वोकैबुलरी बिल्डिंग है। यहाँ पर ये सेंटेंस अभी पीछे हमने किए थे तो आपने याद रखने हैं और याद करके यहाँ इनके मीनिंग लिखने हैं। कोबलर, अ पर्सन हु रिपेयर्स शूज़, एक आदमी जो जूते वगैरह मरम्मत करता है। कंप्लीट, टू फिनिश अ टास्क, कोई भी काम हो उसको मुकम्मल कर लें। स्टिच मीन होता है टू स्यू, यानी कि सिलाई वगैरह करना। राइट नेम्स ऑफ द गिवन पिक्चर्स, नीचे जो हैं इनके नेम्स लिखने हैं। कैट, गर्ल, क्रेयॉन, शूज़, बॉय, पैरट। यहाँ पर नीचे है टिक द करेक्ट प्रोनाउन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। प्रोनाउन ठीक आप इन दोनों में से लिखेंगे और उनका क्या करते हैं, इनको यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ से प्रोनाउन को चेक करके कौन सा यहाँ पर आएगा। हीरा एंड अस्मा आर प्लेइंग, हीरा और अस्मा जो है वो खेल रही हैं। आर गुड फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हीरा ही नहीं है, शी हैं, और यहाँ पर हमने दोनों बच्चियों को बताना है, तो हम यहाँ लिखेंगे दे आर गुड फ्रेंड्स। विकी इज़ अ बॉय और ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम ही लिखेंगे, ही आएगा, ठीक है। हाय रीटा डैश लुक हैप्पी, यहाँ पर रीटा है तो रीटा जो है इसका हम सेंटेंस बनाएंगे यू लुक हैप्पी। दे नहीं है, यहाँ पर उसको कहा जा रहा है, लड़की को, तो इसलिए हम यहाँ पर ये लिखेंगे। राइट 3 sentences ऑन व्हाट यू वुड लाइक टू बी व्हेन यू ग्रो अप, यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखने हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप क्या काम करेंगे। तो सेंटेंसेस यहाँ पर राइट किए हैं। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं बड़े होकर एक डॉक्टर बनूंगा या बनूंगी। आई शैल हेल्प द पुअर्स, और मैं गरीब लोगों की हेल्प करूँगा, मदद करूँगी। आई शैल गिव फ्री ट्रीटमेंट, मैं उनका हर तरह से मुफ्त इलाज करूँगी, जिसमें मेडिसिन हो सकती हैं, उनकी टेक केयर हो सकती है। तो ये सेंटेंसेस हैं जो लिखे हैं आपके लिए। नेक्स्ट है राइट एनी 3 1 syllable वर्ड्स, यहाँ पर हमने जो है वर्ड लिखने हैं कैट, पेन, फैन। सेलेबल वर्ड वो होते हैं जो एक ही साउंड में एक ही बार में पढ़े जाएं, बोले जाए। तो यहाँ पर 3 syllable वर्ड आपके लिए लिख दिए हैं स्टूडेंट।